तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले स्टेप आपकी ये है, आपको ये देखना है कि इस नंबर के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें जीरो आते हैं। तो उससे क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, आपको पता है ये बात। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जिसके आसपास जीरो हो। तो हम देख रहे हैं कि 112 के आसपास एक नंबर ऐसा है, कौन है, वो 100 है। 100 में 2 जीरो आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, मुझे इसमें से 12 कम करने पड़ेंगे जब तो 100 बनेगा। और 100 को 112 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें 12 प्लस करने पड़ेंगे जब ही 112 बनेगा। मतलब मुझे क्या करना है, सिंपल एज दैट। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस नंबर के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें जीरो छुपे हुए, और जो नंबर हो ना वो कितना, ये नंबर उससे कितना कम है उतना ही मैं माइनस करूँगा और उतना ही मैं प्लस करूँगा। जैसे कि 112 जो है वो 100 से कितना है, 12 ज़्यादा है ना, तो मैं क्या करूँगा, 12 ही कम करूँगा और 12 ही इस नंबर में प्लस करके लिखूंगा। अब स्टेप 2 में देखिए लिखना कैसे। तो जब मैंने 112 में से 12 कम किए तो ये हमारा 100 बन गया। हमें 100 बनाना है, मल्टीप्लाई आसान बनानी है। और दूसरे में मैं मल्टीप्लाई करके क्या करूँगा, 112 में ही 12 जोड़ दूंगा। तो 112 और 12 हो जाएंगे आपके 124। ये हमने कर दिया सेकंड स्टेप। अब आगे क्या करेंगे, आगे आपको थर्ड स्टेप में ये करना है कि जो भी हमने कम और बढ़ती नंबर किया है ना, ये इसका स्क्वायर आपको करके अलग से लिख लेना। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 144 अलग से कहीं पर लिख लेता हूँ, ये हमारे आगे काम आएगा आंसर में। देखिए मेरे दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, अब हमें जीरो काट रहे हैं, जो जीरो हम लाए अपनी मल्टीप्लाई आसान करने के लिए उसको हमें हटा देना है। अब तो हटा देने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 2 जीरो हैं तो मुझे इसकी 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो ये हट जाएंगे। तो मैं इसकी 100 से डिवाइड कर देता हूँ। लेकिन अब मेरे दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पर 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब जिसमें 2 जीरो आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने स्क्वायर लिया है ना, इसमें से मुझे 2 डिजिट अपने आंसर के लिए उठाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पर 10 से डिवाइड करता तो फिर यहाँ से सिर्फ मैं 1 डिजिट उठाता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैंने 100 से डिवाइड करी, 2 जीरो से 2 जीरो पूरे उड़ गए। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर हमारे पास 124 एकम 124 एकम 124 होते हैं। अब ये जो हमने उठाया था ये यहाँ पर ले आओ। अब यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ यहाँ से 2 डिजिट उठाने हैं, हमने 100 से डिवाइड करिए तो 2 डिजिट तो हमारे एज इट इज आ जाएंगे, और ये जो 1 है ये इसमें हाथ से चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 4 और 1 5 और 4 आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, इसका स्क्वायर निकल चुका है। तो इतना आसान है, एक बार मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है ऐसा नंबर जो इस नंबर के आसपास हो जिसमें जीरो हो। फिर हमें देखना है ये नंबर जितना कम है ना, मतलब ये नंबर जितना उस नंबर से ज़्यादा है तो उतना ही आप कम करो, एक बार उतना ही प्लस कर दो। यहाँ पर 112 जो है वो 12 ज़्यादा था तो हमने 12 कम किया उसको 100 बनाने के लिए, और 12 ही उसमें जोड़ दिया, उसको 124 बना दिया हमने। फिर हमने क्या किया, हमने ये जीरो हटाने के लिए उसकी 100 से डिवाइड करी, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा जो नंबर घटा और बढ़ा है उसका जो स्क्वायर हमने निकाला है उसमें से हम 2 डिजिट लेंगे और वो लिख देंगे, और बाकी का नंबर आगे कैरी करके उसमें प्लस करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।